रवि रोज की तरह ऑफिस से देर से घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी बीवी गुस्से में थी। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? 3 बार कॉल किया, तुमने इग्नोर कर दिया। रवि हैरान रह गया। कौन सा फोन? मेरा मोबाइल तो चेक कर लो, एक भी मिस्ड कॉल नहीं है। बीवी ने अपना फोन दिखाया। साफ साफ रवि के नंबर से 3 मिस्ड कॉल। रवि ने अपना मोबाइल देखा, कोई कॉल नहीं। दोनों को समझ नहीं आया। बीवी ने शक जताया, पर तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। बाहर उनका पड़ोसी खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ। रवि भाई, आपकी कार नीचे खड़ी है, पर उसका ड्राइवर साइड का शीशा टूटा पड़ा है। अंदर सीट पे खून लगा है। कोई नहीं दिखा। रवि और उसकी बीवी सन्न रह गए। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना फोन उठाया। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर वही नंबर, उसका खुद का नंबर कॉल आ रहा था। रवि कांपते हाथों से फोन उठाता है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। मोबाइल कान से लगाए पत्थर सा खड़ा था। दूसरी तरफ से वही डरावनी फुसफुसाहट, मैं अभी भी अंदर हूं। बीवी ने झिझकते हुए पूछा, कौन था? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे कमरे में नजरें घुमाने लगा। कमरे के कोने में खिड़की के पास हल्की परछाई हिलती दिखी। रवि डरते डरते आगे बढ़ा, पर खिड़की बंद थी, बाहर कोई नहीं। तभी मोबाइल पर फिर उसी नंबर से कॉल आया। इस बार स्क्रीन पर फोटो भी थी, वही फोटो जो रवि के आधार कार्ड में लगी थी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने कॉल काट दिया। बीवी बोली, तुम्हारी कार नीचे है भी नहीं। पुलिस ने कहा वो चोरी हो गई थी। रवि झटपट नीचे भागा। पार्किंग में कार नहीं थी, लेकिन शीशे पर उंगली से लिखा हुआ दिखा, तू जहां जाएगा मैं वहां पहले से हूं। रवि ने मुड़कर देखा। पीछे उसकी परछाई, पर वो अकेला नहीं था। परछाई में 2 सिर थे। वही कमरे में अकेला बैठा था। हाथ अब भी कांप रहे थे। मोबाइल उसकी मुट्ठी में था। स्क्रीन बार बार बुझ रही थी। डर जैसे पूरे घर में फैल गया था। तभी दरवाजे पर धीमी खटखटाहट हुई। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस फर्श पर एक पुराना पीला लिफाफा पड़ा था। रवि ने उसे उठाया। अंदर एक धुंधली सी पुरानी फोटो थी। फोटो में वही कमरा, वही दीवारें, पर एक बात अलग थी। फोटो में रवि के पीछे एक परछाई खड़ी थी, और उस परछाई के भी 2 सिर थे। रवि ने उलटकर फोटो के पीछे देखा। वहां लिखा था, तू जो देखता है वो अब तुझसे दूर नहीं जाएगा। रवि ने कांपते हुए कमरे की दीवार पर नजर डाली। उसकी परछाई वहां थी, मगर वो खुद बिल्कुल हिला नहीं। फिर भी परछाई हिल रही थी। अचानक परछाई दीवार से उतरकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मोबाइल फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था, अब मैं बाहर हूं। रवि की आंखें फैल गईं। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रवि पलटकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके कंधे पर रखा हाथ ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। परछाई अब गायब थी, पर कमरा पहले से भी ज्यादा सन्नाटा बन चुका था। रवि का मोबाइल जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, अब मैं तेरे अंदर हूं। रवि ने कांपते हुए पेट पर हाथ रखा। उसके हाथ के नीचे दिल की धड़कन के साथ कोई और भी धड़क रहा था, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। अचानक शीशे पर उसने खुद को देखा, पर शीशे में उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं, और उसके पीछे कोई खड़ा मुस्कुरा रहा था, पर वो इंसान नहीं था, सिर्फ परछाई थी। के कंधे पर रखा वो हाथ अचानक गायब हो गया। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। कमरे की लाइट अचानक झपकी, और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि ने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पूरी काली थी। बस वही लिखा था, अब तेरे अंदर क्या है। रवि ने हैरान होकर अपने दोनों हाथ देखे। उनकी नसें काली पड़ चुकी थी, जैसे कोई धुआं अंदर दौड़ रहा हो। तभी दीवार पर हल्की सी खरोंचने की आवाज आई। रवि ने देखा, परछाई फिर से दीवार पर लौट चुकी थी, पर इस बार वो सिर्फ परछाई नहीं थी। परछाई का एक हाथ दीवार से बाहर निकल चुका था, और धीरे धीरे पूरा जिस्म बाहर आ रहा था। रवि ने कमरे का दरवाजा खोलकर भागना चाहा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर से पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई, अब दरवाजे खोलने का वक्त गया। अब तू मेरा है,
रवि दरवाजे के सामने जड़ बनकर खड़ा था। फुसफुसाहट अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। दीवार से निकली वो परछाई अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसका चेहरा धुंध में छुपा था, मगर दो चमकती काली आंखें साफ दिख रही थीं। रवि ने एक कदम पीछे हटना चाहा, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। परछाई धीमे धीमे उसके पास आ रही थी और हर कदम के साथ कमरे की दीवारें सिकुड़ रही थीं, जैसे कमरा छोटा होता जा रहा हो। तभी परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि के सीने पर रख दिया। रवि की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। परछाई ने धीरे से कहा, तेरा जिस्म मेरा रास्ता है। अगले ही पल रवि के शरीर पर काली दरारें बनने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकल रहा हो और बाहर सिर्फ अंधेरा था। रवि जमीन पर गिरा था। उसके शरीर पर काली दरारें अब साफ दिख रही थीं। सांस रुक रुक कर चल रही थी। कमरे की दीवार पर खड़ी परछाई अब उसकी ही शक्ल में बदल चुकी थी। रवि ने चौंक कर देखा, उसकी असली परछाई गायब थी। बस दीवार पर वो दूसरी परछाई जो धीरे धीरे उससे बाहर निकल चुकी थी। रवि घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी पीछे से उसी की आवाज गूंजी, अब तेरी परछाई तेरे बस में नहीं। रवि ने तेजी से दरवाजा खोला, बाहर भाग निकला, पर बिल्डिंग की हर दीवार पर उसकी परछाई उसे घूर रही थी। रवि ने शीशे में देखा, परछाई में उसकी आंखें पूरी काली थीं और एक डरावनी मुस्कान थी। अंधेरा और गाढ़ा हो रहा था और परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। रवि अंधेरी गली में दौड़ता रहा। चारों तरफ परछाइयां उसे घूरती रहीं। हर खिड़की, हर दीवार, हर शीशे में बस उसकी परछाई ही दिख रही थी, लेकिन अब वो उसकी नहीं थी। अचानक सामने एक पुराना मंदिर दिखा। रवि बेहोशी में वहीं घुस गया। अंदर धूप बत्ती की हल्की महक और दीवार पर टूटी फूटी तस्वीरें। रवि ने थरथराते हुए मंदिर के अंदर देखा। एक पुराना आईना रखा था, उसमें उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें पूरी काली थीं। आईने के नीचे खून से लिखा था, अब तेरी परछाई तुझसे आजाद है। रवि ने पीछे देखा। परछाई अब उसके सामने थी, असली शक्ल में, बिल्कुल इंसानी आकार, पर आंखें खाली और चेहरा बेरंग। रवि की सांसें तेज हो गईं। परछाई बोली, जो तू छोड़ आया था वो अब लौट आया है। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि कांपते कांपते मंदिर से बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना बह रहा था। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। गली में कोई नहीं था, पर हर खिड़की, हर दीवार पर परछाई घूम रही थी। रवि ने दौड़ना शुरू किया। हर मोड़ पर उसे लग रहा था जैसे परछाई उसका इंतजार कर रही हो। वो भागा, लेकिन परछाई उससे तेज थी। अचानक एक कोने में वो खड़ी थी, वही परछाई, दो सिर वाली। रवि की सांस अटक गई। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, अब बच नहीं सकता। रवि ने पीछे देखा, रास्ता बंद था। उसकी परछाई अब उस पर हावी हो चुकी थी। कमरे में जो शुरू हुआ था वो अब खत्म होने वाला नहीं था। रवि समझ गया, ये खेल उससे बहुत बड़ा है। रवि के कदम लड़खड़ाने लगे। गली सुनसान थी, पर हवा में जैसे किसी की सांसें गूंज रही थीं। वो भागा, पर हर मोड़ पर वहीं परछाई खड़ी थी। रवि को अचानक अपने पीछे ठंडा एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, उसकी खुद की परछाई जमीन पर नहीं थी। उसकी परछाई सामने इंसानी आकार में खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, अब तेरी परछाई लौट चुकी है। रवि की सांस अटक गई। परछाई ने हाथ फैलाया। उसके साए से काला धुआं निकलने लगा। रवि भागना चाहता था, मगर पैरों ने काम करना बंद कर दिया। आसमान में काली घटाएं छा गईं। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और वो परछाई। और फिर अचानक परछाई ने जोर से कहा, अब तू और मैं अलग नहीं है। रवि की आंखें बंद होने लगी और उसकी असली परछाई वापस उसके जिस्म में समा गई। रवि को लगा उसकी परछाई लौट चुकी है, सब खत्म हो गया। मगर तभी गली में ठंडी हवा चलने लगी। अंधेरे में सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कोई उसके बहुत करीब सांस ले रहा हो। रवि ने देखा, हर खिड़की, हर दरवाजे पर परछाई दिख रही थी, पर वो उसकी नहीं थी। अचानक जमीन हल्की सी कांपी। रवि ने नीचे देखा, उसकी परछाई गायब थी। वो पलटा तो सामने दीवार पर उसकी परछाई नहीं, उसका ही चेहरा उभर आया था, पर चेहरा कुछ और था। वही शक्ल, मगर आंखें गहरे लाल चमक रही थी। रवि डर से पीछे हटना चाहता था, मगर पैरों में जान नहीं थी। दीवार पर बना वो चेहरा बोला, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब मैं तेरे अंदर आ चुका हूँ। रवि की सांसें थमने लगी, धड़कनें तेज होती गईं। दीवार पर बना चेहरा धीरे धीरे गायब हुआ। अगली ही पल रवि की आंखें अपने आप खुलीं, पर अब वो वहीं रवि नहीं था। उसके पीछे उसकी परछाई दीवार पर फिर से खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। रवि को लग रहा था सब खत्म हो चुका है, उसकी परछाई उसकी जगह ले चुकी थी, लेकिन ये बस शुरुआत थी। अचानक गली में हर लाइट बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सीटी। रवि ने अपनी हथेली देखी, उस पर काले धब्बे उभर रहे थे, जैसे परछाई उसके अंदर घुस रही हो। उसका सिर भारी होने लगा, पर तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, तू खुद को बदल सकता है, अगर हिम्मत बची है तो। रवि ने पलट कर देखा, सामने वही बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसने सालों पहले उसे ये मंदिर
और परछाई के बारे में बताया था। फकीर की आंखें चमक रही थीं। उसने रवि के हाथ में एक कांच का टुकड़ा थमा दिया। ये तेरी असली परछाई दिखाएगा, लेकिन देख तैयार रह। रवि ने कांच उठाया। उसने जो देखा उसकी सांस अटक गई। कांच में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें। फकीर बोला, तुझे उससे जीतना है, वरना अगली परछाई तेरे अपनों की होगी। रवि के माथे पर पसीना था, पर इस बार वो भागा नहीं। रवि ने कांच के टुकड़े को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चारों तरफ गहरा अंधेरा, पर उसकी आंखों में इस बार डर से ज्यादा जिद थी। फकीर पीछे हट गया और कहा, अब जो भी होगा वो तेरे फैसले पर होगा। अचानक सड़क के दूसरे कोने पर वही परछाई दिखी। दो सिर, चमकती लाल आंखें, और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने कांच की तरफ देखा। उसमें परछाई का असली चेहरा नजर आया, पूरा काला धुआं, और उसकी जगह रवि की शक्ल। लेकिन वो शक्ल मुस्कुरा रही थी। रवि समझ गया, ये परछाई अब सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रही, ये उसकी पहचान ले चुकी है। उसने कांच जमीन पर फेंक दिया। कांच टूटते ही हवा में अजीब गूंज उठी। परछाई की रफ्तार तेज हो गई। उसके चारों तरफ दीवारों पर परछाइयां फैलने लगी। फकीर चीखा, अगर अब भी रुका तो अगली परछाई तेरी नहीं होगी, तेरे घर वालों की होगी। रवि की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने पहली बार बिना डरे परछाई की तरफ कदम बढ़ाए। अंधेरा और घना हो रहा था। असली लड़ाई अब शुरू थी। रवि बिना रुके परछाई की तरफ बढ़ता गया। हर कदम के साथ सड़क और भी सुनसान लगने लगी, ऐसा जैसे पूरा शहर सो चुका हो या गायब हो गया हो। परछाई वहीं खड़ी रही। उसकी दो लाल आंखें और तेज चमकने लगीं। रवि ने गुस्से में कहा, तू मेरी परछाई है या मेरी मौत? परछाई हंसी। उसकी हंसी की आवाज में इंसानीपन नहीं था। फिर धीरे धीरे वो इंसानी शक्ल लेने लगी, बिल्कुल रवि जैसी शक्ल, जैसे उसका दूसरा रूप। रवि के चेहरे पर कोई डर नहीं था। अब खेल खत्म, उसने कहा। अचानक दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। बिजली कड़की, सारा माहौल और काला हो गया। फकीर पीछे से चिल्लाया, सच को पहचान नहीं तो वही परछाई बन जाएगा। परछाई और रवि आमने सामने खड़े थे। हवा भारी हो चुकी थी। रवि ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं असली हूँ, तू नकल है, उसने कहा। परछाई फुफकारती रही, लेकिन अब पहली बार वो पीछे हटी। असली लड़ाई अब शुरू थी, और हारने वाला खुद को खो देगा। रवि की आंखों में गुस्सा था, पर अंदर कहीं न कहीं डर भी। परछाई पीछे हट रही थी, मगर उसकी दो लाल आंखें अब भी चमक रही थीं। अचानक वो बोली, तू असली है, तुझे खुद नहीं पता कौन असली है। रवि चौंक गया। परछाई का चेहरा पूरी तरह इंसानी शक्ल में बदल चुका था, बिल्कुल उसकी तरह, ऐसा जैसे आईना हो, पर आईने में डर छुपा हो। फकीर ने चिल्लाकर कहा, याद रख, जो अपने डर से जीतता है वही असली होता है। रवि ने आंखें बंद की। अंदर की सारी डर, घबराहट, बेचैनी जैसे कांच की तरह टूटने लगी। उसने आंखें खोली। परछाई गायब थी, पर तभी उसके पीछे से फुसफुसाहट आई, डर अब भी तेरे अंदर है, जब तक तू खुद को नहीं पहचानता। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। बस अंधेरा था, सड़क सुनसान, पर यह खामोशी पहली बार सुकून दे रही थी। परछाई का सच ये था, जब तक इंसान खुद से भागेगा उसकी परछाई पीछा नहीं छोड़ेगी। रवि धीमे धीमे आगे बढ़ा, लेकिन इस बार अकेला नहीं, खुद के साथ। रवि ने पहली बार अपने अंदर सुकून महसूस किया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। वो घर पहुंचा, दरवाजा खोला। अंदर सब वैसा ही था, पर हर दीवार, हर शीशा अब भी उसकी परछाई दिखा रहा था। पर इस बार परछाई वैसी नहीं थी। उसकी परछाई धीरे धीरे अलग हो रही थी, जैसे वो खुद ही निकल रही हो। रवि डर से जमे खड़ा रहा। तभी वो परछाई इंसानी शक्ल में बदल गई। वही चेहरा, वही आंखें, बस वो काली परछाई अब उसका दूसरा रूप बन चुकी थी। परछाई बोली, अब फर्क नहीं, मैं भी तू ही हूँ। फर्क बस इतना कि अब मैं तेरे डर पर नहीं, तेरी हिम्मत पर जिंदा हूँ। रवि ने देखा, उसकी परछाई अब उसके साथ कदम से कदम मिला रही थी। वो मुस्कुराया। पहली बार उसे समझ आया, जब तक इंसान खुद से भागेगा, डर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। पर अब रवि डर से नहीं, खुद से भागना छोड़ चुका था। कमरे की लाइट जली। शीशे में सिर्फ एक परछाई थी, और वो उसकी ही थी।